हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो तुगलक डायनेस्टी के ऊपर है। क्लियर? हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया है, पहले हम उसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत में 5 मेजर डायनेस्टी है। फर्स्ट एक स्लीव डायनेस्टी, देन सेकंड खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी, शैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। हमने नेक्स्ट क्लास में खिलजी डायनेस्टी पढ़ लिया था। फिर आज जो हमारा टॉपिक है वो तुगलक डायनेस्टी के ऊपर है। अच्छा, हम थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने खिलजी डायनेस्टी में क्या क्या पढ़ा। तो हमने खिलजी डायनेस्टी में सबसे पहले देखा था कि जो हमारे फर्स्ट रूलर है वो जलाउद्दीन खिलजी होते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। फिर इनके बेटे सिहाबुद्दीन आते हैं कुछ समय के लिए। फिर इनके बड़े बेटे इसको हटा करके खुद रूलर बन जाते हैं, जो है मुबारक शाह। फिर हम देखते हैं मुबारक शाह के बाद खुसरो खान आते हैं और खुसरो खान को डिफीट करते हैं कौन? गाजी मलिक। एक मिनिस्टर होते हैं इनके दरबार में जिनका नाम होता है गाजी मलिक। और गाजी मलिक जो है वो खुसरो खान को डिफीट कर देते हैं। और गाजी मलिक कोई और नहीं, गयासुद्दीन तुगलक है। तो गयासुद्दीन तुगलक की एंट्री हो चुकी है और गयासुद्दीन तुगलक ही गाजी मलिक है और गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक है। चलो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट, तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर है ये गाजी। इन्होंने टाइटल कंसिडर किया था। इरिगेशन वर्क इनका मेजर इरिगेशन वर्क में कंट्रीब्यूशन है। मोहम्मद बिन तुगलक इनके बेटे हैं। और अमीर खुसरो के टाइम पे अमीर खुसरो ने एक बुक लिखी है इनके ऊपर, तुगलक के नामा। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि एक जो बिल्डिंग बनाई है तुगलकाबाद फोर्ट। तो तुगलकाबाद फोर्ट हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा नहीं पूरा देखेंगे, डोंट वरी। ये है आपका तुगलकाबाद फोर्ट, है ना। तो ये कहाँ है? दिल्ली में है। और बिल्ड किसने किया है, बनवाया किसने है? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है इनको। अच्छा, हम देख रहे हैं कि सिर्फ तुगलकाबाद ऐड है, मतलब तुगलक डायनेस्टी से तो हमें पता चल रहा है कि तुगलकाबाद कहीं ना कहीं तुगलक डायनेस्टी से है। बस बिल्ड किसने किया ये पता नहीं चल रहा। तो किसी बड़े लोगों ने बिल्ड किया। कैसे? अगर कोई छोटा बच्चा काम करता है ना, वो अपने आगे नाम ऐड करता है ना। बट जो बड़े होते हैं घर के, वो अगर कुछ बनाते हैं तो वो अपना नाम नहीं ऐड करते। तो इस डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो सबसे बड़े हैं। तो इन्होंने अपने कामों में कोई भी नाम नहीं ऐड किया अपना, सिर्फ लिखा तुगलकाबाद फोर्ट। तो इस दिमाग में रखना कि तुगलकाबाद फोर्ट में किसी भी रूलर का, है ना, तुगलक डायनेस्टी का नहीं नाम है। इट मीन्स किसी बड़े लोगों ने किया है। तो बड़े कौन है? तो जो फाउंडर हैं, तो फाउंडर कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक। इनका इन्हीं पीरियड में जब ये आते हैं, क्या नाम है, अमीर खुसरो, तो एक बुक लिखा है तुगलक नामा। याद रखना, तुगलक नामा, इसमें भी कोई ऐड नहीं है ना। तो ये आमिर खुसरो लिखते हैं जो तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर है। इनके बेटे आते हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक है। ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, वाव, है ना। बट इस वाव से पहले ये कि जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे बेचारे की फेल्ड हो जाएगी, है ना। और इसी टाइम पे हम देखते हैं इब्न बतूता आते हैं। मतलब इनके नाम में क्या है? बतूता, है ना। इनके नाम इतने फैसिनेटिंग है। इब्न बतूता जो अपने बुक में लिखते हैं कि कैसे मैं इस पीरियड में आया, इंडिया आया, विज़िट किया और मैंने देखा एक रूलर जो करता है वो सारा फेल्ड होता है। और मैं यहाँ जज के पोस्ट पे था, है ना। और मैं चाहता था कि मैं चाइना चला जाऊँ, और ऐसा फाइनली होता है, फिर चाइना चले जाते हैं। इब्न बतूता, अगर आपने क्लास 12th में थोड़ा बहुत भी मतलब ऐसे खोल के भी ऊपर ऊपर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पान के डिस्क्रिप्शन है, बुक में पान की डिस्क्रिप्शन है कि जब इब्न बतूता इंडिया आते हैं तो वो पान देखते हैं और कहते हैं वाओ, यहाँ के लोग मतलब कितने अमेजिंग है, क्या क्या खाते रहते हैं। तो ये पान, कोकोनट का डिस्क्रिप्शन कौन देते हैं? इब्न बतूता देते। इब्न बतूता कहते हैं कि मैं यहाँ कर गाजी के पोस्ट पे था और फिर मैं देखता हूँ कि फिर वो चाइना चले जाते हैं, फिर वो ट्रेवल करके बेजिंग चाइना की तरफ चले जाते हैं। क्लियर? फिर उन्होंने यहाँ के पूरे डिस्टेंस को बताया है कि मुल्तान से दिल्ली, सिंध से दिल्ली पहुँचने में कितना टाइम लगता है ना। तो कहीं ना कहीं रोड, रेलवे, रोड
रोड की जो मेजर वो है कैसा रोड सिस्टम था इस पीरियड का, उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। इब्न बतूता बताते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा रोबरी थे, है ना। जब भी हमें जाता था रोबरी अटैक्स होते थे मैं, तो वो बार बार बच जाता था। ये पिक्चर प्रॉपर रोबरी अटैक्स को शो करते हैं। एक बार एनसीईआरटी खोल के देखना, है ना। ऐसा तो फील नहीं हो रहा ना करण अर्जुन की तरफ कि कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है। ये तुम्हारा क्लास 12th का एनसीईआरटी है ना। चलो फिर इब्न बतूता और क्या बताते हैं, फिर ये बताते हैं कि यहाँ का जो पोस्टल सिस्टम है बहुत तगड़ा है। पोस्टल सिस्टम कैसा है, बहुत अच्छा है। कैसे, तो देखो ये तो है इन्होंने कोकोनट के बारे में, है ना। फिर यहाँ पे इन्होंने पान के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। फिर ये दिल्ली के बारे में बताते हैं कि दिल्ली जो है लार्ज पॉपुलेशन वाला सिटी है। मतलब इब्न बतूता पे कह के गए हैं कि लार्ज पॉपुलेशन सिटी है ना। ये आर्च डोम दिख रहे हैं, है ना, ये डोम सा, ये आर्च स्टाइल दिख रहे हैं, मतलब पर्शियन इन्फ्लुएंस दिख रहा है। चलो इन्होंने पोस्टल सिस्टम को डिस्क्राइब किया है कि यहाँ इस टाइम पे पोस्टल सिस्टम बहुत अच्छे हैं। कैसे, इन्होंने कहा कि एक इंसान है, इसने कुछ पहन रखा है घुंघरू से, है ना। यहाँ पे एक इंसान दौड़ा जाएगा, इसको देगा, और ये तब तक प्रोसेस चलेगा जब तक ये डेस्टिनेशन तक ना पहुँच जाए। क्लियर। है ना। देखो इसमें बताया उन्होंने यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। जिस दिन हम क्लास में पढ़ा रहे थे उस दिन हमें ये पेज मिल नहीं रहा था लिटरली। तो ये देखो 129 पेज नंबर में है, जिसमें उन्होंने बोला है कि कोई भी चीज़ भेजने के में कितने टाइम लिखते हैं, 5 डेज, ओनली 5 डेज, है ना। तो इस चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। आई होप इनकी जर्नी आपने खुद भी घूम ली। अब हम अपने जर्नी के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा कि इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपनी बुक में इनके पीरियड के बारे में लिखा है कि मैं मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में जज के पोस्ट पे था और फिर मैं चाइना चला गया। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं, है ना, कोकोनट पान जैसा कुछ खाते हैं। और एक सिटी का इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, वो सिटी कोई और नहीं दिल्ली है, जिसको कहते हैं लार्ज पॉपुलेटेड। ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उन्होंने ये बोल दिया ना तो ये बहुत बड़ी बात है। उस टाइम से ही ये लार्ज पॉपुलेटेड था, ठीक है। फिर उन्होंने एक पोस्टल सिस्टम के बारे में बताया है, रोबरीज के बारे में बताया है ना, कि बहुत ज़्यादा अटैक होते थे। चलो तो इब्न बतूता इस टाइम पे आते हैं। एक फोर्ट और एक सिटी डेवलप करते हैं, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। अदीलाबाद और जहाँपना सिटी, हम दोनों को देखेंगे कि अदीलाबाद फोर्ट कहाँ है और जहाँपना सिटी कहाँ पे है, ठीक है। इनका फर्स्ट हम देखते हैं कि इन्होंने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, जिसका नाम दीवाने आमिर को ही है। और एक तहवेकी लोन था, जिसमें जैसे आज भी गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर को सीड प्रोवाइड करती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ना, टूल्स प्रोवाइड करती है, जिससे फार्मर एग्रीकल्चर अच्छे से परफॉर्म कर सके, ग्रेन्स उगाए और उस ग्रेन से रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। अब देखो इनके क्या कर्म थे 5, जो 5 फेल हो गए। हम उस कर्म को पहले देखते, उससे पहले डील करते हैं ना, इन्होंने क्या क्या किया। फर्स्ट उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था दिल्ली से दौलताबाद, फेल्ड। दूसरा फेमाइन के टाइम पे इन्होंने हैवी टैक्स लगा दिए, 1-2 रुपये नहीं, 50%, ओ माय गॉड, है ना, 50% टैक्सेस लगा दिए थे उन्होंने। टोकन करेंसी, इस टाइम पे फेक करेंसी बहुत ज़्यादा बनने लगे थे, जिससे इकोनॉमी क्या हो, इम्बैलेंस हो गई। ये एक्सपेंशन के चक्कर में अपनी पूरी ट्रेजरी की पैसे ख़त्म कर देते हैं। खुरासन एक्सपेडिशन और कराची एक्सपेडिशन, वो चाहते थे कि अपनी इकोनॉमी, अपनी टेरिटरी इतना एक्सपेंड करे, और बट ये इस चीज़ में भी फेल्ड हो जाते और जितने पैसे होते हैं इस चीज़ में लग जाते हैं। तो हमने 5 एक्सपेरिमेंट देखा, कैपिटल शिफ्टिंग, हैवी टैक्सेशन इन दोआब रीजन, टोकन करेंसी, खुरासन एक्सपेडिशन एंड कराची, ठीक है। इस चीज़ में फेल्ड हो जाते हैं। इन्होंने 1-2 रुपये नहीं, 50% टैक्सेस लगाया था, ओ गॉड, है ना।
इराक वाले एरिया को कैप्चर करना चाहते थे, अफगानिस्तान एरिया को कैप्चर करना चाहते थे। टोकन करेंसी भी फेल्ड हो गई है ना, इकोनॉमी इम्बैलेंस हो गई थी। इसी टाइम पे कुछ डायनेस्टी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहा था। वो कौन सी डायनेस्टी थी? विजयनगर एम्पायर, ब्राह्मणी सल्तनत। हम जब दिल्ली सल्तनत को रीड करेंगे तो हम इस चीज़ को फिर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो अभी हम फिरोज शाह तुगलक तक रुकते हैं। पहले हम पढ़ते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने देख लिया मोहम्मद बिन तुगलक को, इनके एक्सपेरिमेंट को, इनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, लोन्स को, तहवीकी लोन्स को, और इस टाइम पे हमने देखा इब्न बतूता को। इतना हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा इसके सिटी को देखते हैं। कौन सी सिटी? 2 इम्पॉर्टेंट सिटी है। वो कौन सी सिटी है? एक तो फोर्ट है आदिलाबाद फोर्ट, और जहांपना सिटी। तो हम सबसे पहले आदिलाबाद फोर्ट देखते हैं। ये दिख रहा है, ये आदिलाबाद फोर्ट है जिसको मोहम्मद बिन तुगलक बनाते हैं, जो गियासुद्दीन तुगलक के बेटे हैं। क्लियर? अच्छा, दिल्ली में 7 मेजर सेंटर था, 7 मेजर सिटीज़ थे। उसमें आदिलाबाद फोर्ट जो है वो 4th नंबर पे आता था। तो देखो यहाँ पे लिखा है आदिलाबाद फोर्ट वॉज बिल्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, रूल 3051, सन ऑफ एंड सक्सेसर ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये जो कंसिडर किया जाता है 4th फोर्ट ऑफ दिल्ली कंसिडर किया जाता है। क्लियर? ये तुगलकाबाद के आसपास ही था। तो हमने अभी देखा तुगलकाबाद। तुगलकाबाद में कोई भी आगे पीछे किसी का नाम नहीं है, सिर्फ लिखा है तुगलकाबाद फोर्ट। तो वो कोई बड़े लोग कर सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ा कौन है? फाउंडर। तो फाउंडर का नाम क्या है? गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो आदिलाबाद फोर्ट किसने बनाया? आदिलाबाद फोर्ट जो है मोहम्मद बिन तुगलक बनाते हैं। आदिलाबाद फोर्ट जो 4th नंबर ऑफ सिटी होता है दिल्ली का। फिर हमने देखा जहांपना। जहांपना सिटी हम देखते हैं। जहांपना सिटी कौन बनाते हैं? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये है आपका जहांपना सिटी जो मोहम्मद बिन तुगलक बनाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जो मंगोल के इन्वेजन से बचने के लिए होते हैं। क्लियर? ये देखो, चलो थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। ये है जहांपना, जो 4th सिटी ऑफ मिडाइवल पीरियड में जो दिल्ली सल्तनत है उसको कंसीडर किया जाए। तो उसमें 7 सिटी होते हैं, जिसमें से ये 4th नंबर पे जहांपना सिटी। ठीक है, तुगलकाबाद आपने फोर्ट देख लिया, मैंने इमेज में दिखाया था। तुगलकाबाद फोर्ट जो है वो गियासुद्दीन तुगलक बनाते हैं। ठीक है, 5 एक्सपेरिमेंट, बेचारे के 5 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे, सारे पैसे लग गए, है ना। कुछ डिपार्टमेंट तो बनाए बट वो सच उतने काम के नहीं आए। बट हाँ, डिपार्टमेंट पे ज़रूर क्वेश्चन आता है, याद रखना डिपार्टमेंट पे आएगा कि जो दीवान आमिर को ही है वो कौन बिल्ड करते हैं, कौन सी डिपार्टमेंट है ना। तो दीवान आमिर को ही कौन बिल्ड करते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तहवीकी लोन्स मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किस पीरियड में आते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता भी बड़े बतूते थे और मोहम्मद बिन तुगलक भी वैसे ही थे, है ना। दोनों ही बहुत बतूते थे। एक बतूतों की वजह से 5 एक्सपेरिमेंट खराब हुआ, और एक बतूता पता नहीं कितने चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, 2 बतूते एक साथ। अब देखो फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक को हम इसके बाद पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलो, कोई भी इस पीरियड में कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। अभी के लिए आप इसको पढ़िए। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज़।